अगर उसने काट दिया तो, और अगर उससे रेबीज हो गया तो। लेकिन यार वो भी तो हमारे जैसे लिविंग बीइंग्स ही है, और मैं जो उसे 7 महीने से खाना खिला रही हूँ उसका क्या। इस केस ने पूरे इंडिया को डिवाइड करके रख दिया है। 11 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर निकाला जिसने इंटरनेट तोड़ दिया। एनिमल लवर्स गुस्से में हैं, लेकिन पेरेंट्स खुश हैं। और मैं कंफ्यूज हूँ कि सच है क्या। हाई लीगल एंड नॉट सो लीगल फैम, आज मैं लेके आई हूँ ये वीडियो जिसमें हम ढंग से समझेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ ये सब और क्यों ये इतना ज्यादा वायरल हो गया। एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगी कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट की सही मूव थी या गलत। और अगर आप ऐसी और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन को दबा दीजिए। पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली वायरल हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर माधवन और जेबी पर्देवाला की बेंच ने डिसीजन लिया कि सारे स्ट्रे डॉग्स को इमीडिएटली शेल्टर्स में डाल देना चाहिए। अगले 8 हफ्तों के अंदर अंदर 5 से 6 हज़ार की कैपेसिटी के शेल्टर्स बिल्ड हो जाने चाहिए। ट्विटर, जो कि अब एक्स है, उस पर हैशटैग चला स्ट्रे डॉग मेनेस, जो ट्रेंडिंग हो गया। इंस्टाग्राम स्टोरीज में बहुत जबरदस्त लेवल पे आउटरीच हमने देखी, और व्हाट्सएप में इतने हीटेड डिबेट्स हो गए जैसे एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ गए हो। बट लेट्स अंडरस्टैंड, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी आसान है नहीं जितनी ये वन साइडेड लग रही है। देखो, पहले मैं आपको कुछ रियल डेटा दिखाती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ इमोशंस नहीं, फैक्ट्स हैं, और वो बहुत जरूरी हैं। 2024 में 3.7 मिलियन केसेस आए डॉग बाइट्स के, और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। अगर हम कंपैरिजन देखें तो रोज 10,000 से ज्यादा डॉग बाइट्स देखने को मिलती है, एंड ऑलमोस्ट इन एवरी 7 days वी सी 1 रेबीज डेथ। मैक्सिमम विक्टिम्स हैं एल्डरली और चिल्ड्रन, और अभी तक 18,000 to 20,000 डेथ्स हो चुकी हैं ड्यू टू रेबीज। बट वेट, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक्चुअल प्रॉब्लम मच डीपर है। तो कोर्ट आया कैसे इस मैटर पे? ये एक सो मोटो केस है, यानी कि कोर्ट ने खुद से इनिशिएटिव लिया। केस का नाम है सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे प्राइस। कोर्ट ने कहा, हमने न्यूज रिपोर्ट्स देखे हैं स्ट्रे डॉग्स अटैकिंग चिल्ड्रन के बारे में। दिस कैन नॉट कंटिन्यू। एंड देन केम द बॉम्बशेल ऑर्डर। जो ऑर्डर आया वो इतना कंट्रोवर्शियल था कि पीटा तक कोर्ट के अगेंस्ट हो गई। सुनिए क्या कहा कोर्ट ने। All these animal activists, all these so-called lovers, will they be able to bring back all those children who have fallen prey to rabies? Lordship is right. Will they put life back to those children? Lordship is right. Let's take a practice. दिल्ली एनसीआर में इमीडिएटली सारे स्ट्रे डॉग्स को पिकअप करो फ्रॉम ऑल द लोकेलिटीज। 8 वीक्स में डॉग शेल्टर्स रेडी करो विद अ कैपेसिटी ऑफ 5,000 पर डॉग शेल्टर। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, नॉट अ सिंगल स्ट्रे डॉग शुड बी रिलीज्ड फ्रॉम शेल्टर्स टू द पब्लिक। गाइस, यहाँ ट्विस्ट ये है कि कोर्ट ने अडॉप्शन का सजेशन भी रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा स्ट्रे डॉग शुड नॉट बिकम पेट डॉग्स ओवरनाइट। कोर्ट ने ये भी कहा कि 1 हफ्ते के अंदर हेल्पलाइन क्रिएट करनी है फॉर डॉग बाइट रिपोर्टिंग, और 4 घंटे में कंप्लेंट के बाद डॉग कैप्चर हो जाना चाहिए। द स्टर्न एंड फाइनल वार्निंग दैट शुक एवरीवन। कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अगर इंटरफेयर करता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। बट गाइज, यहाँ एक्चुअल कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। जस्टिस पर्देवाला ने जो कहा वो बहुत एक्सप्लोसिव था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, वेदर स्टरलाइज्ड और नॉट स्टरलाइज्ड, सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स। यू शुड नॉट फाइंड अ सिंगल स्ट्रे डॉग रोमिंग इन एनी ऑफ द लोकेलिटीज। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ऑफ कोर्स ये देख के शॉक में चले गए। लेकिन जब हम रेबीज की बात करते हैं तो कहीं डॉक्टर्स ने कहा है कि रेबीज इज डेडली, एंड इस चीज का सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। बिकॉज इफ यू स्पेंड 1 day विद अ रेबीज पेशेंट, आपको पता लगेगा कि वो कितना डेडली और खतरनाक हो सकता है और क्या हाल होता है एक रेबीज पेशेंट का। और अगर आपको नहीं पता तो अभी जाके गूगल करो कि रेबीज होता क्या है। कोर्ट ने कहा, व्हाई शुड स्ट्रे डॉग्स कम टू द लोकेलिटी एंड फॉर व्हाट? दैट्स एब्सोल्युटली एब्सर्ड। यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि जो करंट एबीसी रूल्स हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाए थे, अगर आप डॉग्स के राइट्स देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये वीडियो जरूर देखना। एनिमल बर्थ कंट्रोल में डॉग्स को स्टरलाइज किया जाता है और वापस सेम एरिया में रिलीज कर दिया जाता है। करंट सिस्टम है कैट स्टरलाइज एंड रिलीज बैक, यानी कि आपने एक स्ट्रे डॉग को उठाया, उसे स्टरलाइज किया और उसे वापस वहीं पे छोड़ दिया। कोर्ट ने सबसे बड़ा इशू बताया कि स्टरलाइज्ड डॉग्स भी बाइट कर सकते हैं, एंड ये बहुत बड़ी रिपोर्टिंग है इफ यू गूगल सर्च। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये भी कहा, वी हैव सीन ऑन यूट्यूब चिल्ड्रन डाइंग, पेरेंट्स क्राइंग हेल्पलेसली बिकॉज इवन डॉक्टर्स से वी हैव नो क्योर। बट अब बात करते हैं ऑपोजिशन क्या कहती है और क्यों इतना बड़ा बैकलैश हुआ, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड ऑफ स्टोरी। एक साइड है रेजिडेंट्स और पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते बिकॉज ऑफ द स्केयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स, और डॉक्टर्स कहते हैं कि रेबीज इज अ डेडली डिजीज। और दूसरी साइड है क्रिटिक्स जैसे कि पीटा, जिसने बोला दिस इज नॉट अ साइंटिफिक अप्रोच। एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स कह रहे हैं कि मास रिमूवल इज नॉट अ सोल्यूशन। बहुत एक्टिविस्ट ने ये भी कहा, स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स नीड इम्प्रूवमेंट। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है WHO की गाइडलाइंस। ABC प्रोग्राम का सक्सेस रेट हैज मिक्स्ड रिजल्ट्स। India has approximately 52.5 million stray dogs as per the Reuters, and current sterilization rate is far below the required levels. लेकिन कोर्ट के इस डिसीजन के ग्राउंड रियलिटी चेक की बात करते हैं। शेल्टर्स के लिए लैंड शॉर्टेज है, फंडिंग प्रॉब्लम है और पब्लिक रेजिस्टेंस है। अचानक से इतने सारे डॉग्स को केटर करना बहुत मुश्किल है, एंड अगर करना स्टार्ट भी करें तो अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन करना
थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ग्लोबली सेम प्रॉब्लम है या फिर ऐसा क्या सोल्यूशन है जो फॉरेन में ऑलरेडी है और चल रहा है। बात करते हैं सिंगापुर की। यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग है और इमीडिएट रिमूवल ऑफ स्ट्रे डॉग्स है, विच मीन्स नियर जीरो स्ट्रे पॉपुलेशन है भी, लेकिन वो इतनी कम है कि आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है नेदरलैंड्स और जर्मनी। यहाँ पे हाई अडॉप्शन रेट्स हैं और स्ट्रिक्ट ब्रीडिंग कंट्रोल्स हैं, यानी कि दे हैव लोअर स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम्स और वो फोकस्ड हैं एनिमल वेलफेयर पे, यानी कि एक मिडिल सोल्यूशन। लेकिन हमारे इंडिया की तरह एबीसी प्रोग्राम जैसा रोमानिया और टर्की में भी प्रोग्राम्स हैं एंड द रिजल्ट ऑफ इट इज दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद स्ट्रे डॉग्स पॉपुलेशन। तो इससे हमें ये समझ आया कि सक्सेस के कॉमन पॉइंट्स क्या हैं। स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन, एडिक्वेट फंडिंग एंड कल्चरल चेंज। इंडिया में कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स भी हैं। कल्चरल और रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी यहाँ कोई भी डिसीजन आता है तो। पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि इसका सोल्यूशन फाइंड करने में बहुत टाइम लग जाता है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं और इम्प्लीमेंटेशन गैप्स बहुत बड़े हैं। तो फाइनल क्वेश्चन बात करते हैं कि क्या कोर्ट का डिसीजन सही था या गलत। देखो अब इसे डिवाइड करता है प्रोज और कॉन्स में। कुछ प्रोज डिस्कस करेंगे इस डिसीजन के। पहला है इमीडिएट एक्शन ऑन पब्लिक सेफ्टी, यानी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट को देखें विच इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, विच मीन्स कि कोर्ट को देखा कि एक इशू है, एक प्रॉब्लम है एंड कोर्ट ने इमीडिएटली एक्शन लिया। दूसरी चीज है क्लियर टाइमलाइन डिफाइंड है और अकाउंटेबिलिटी भी है, जो इंडिया में बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती है कई बार। तीसरा है रिकग्निशन ऑफ द करंट सिस्टम, ये समझना कि अभी जो सिस्टम है यानी कि एबीसी प्रोग्राम वो ढंग से काम कर ही नहीं रहा और इसलिए हमें एक बेटर सोल्यूशन चाहिए। और चौथा है स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। अब बात करते हैं कुछ कॉन्स की। मास रिमूवल ऑफ डॉग्स में नॉट बी सस्टेनेबल बिकॉज आप अचानक से पूरी डॉग पॉपुलेशन को उठा के शेल्टर्स में नहीं डाल सकते। एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं जब हम एनिमल राइट्स की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत चैलेंजेस हैं, इवन इफ ये डिसीजन आज निकला है लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने में बहुत टाइम लग सकता है। फिर है पोटेंशियल इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन, यानी कि अगर आप आज डॉग्स को हटाने बैठे और डॉग्स की पॉपुलेशन खत्म कर दी तो कल को ऐसे मंकीज होंगे और ऐसे कई से जानवर होंगे जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो सकता है। और फाइनली हो सकता है कि इस डिसीजन से रूट कॉज एड्रेस हो ही ना। मेरे सजेशंस बेस्ड ऑन माय रिसर्चेस कि पहले तो हाइब्रिड अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि अग्रेसिव स्टरलाइजेशन होनी चाहिए सेफर एरियाज में और रिमूवल होना चाहिए हाई रिस्क जोन्स में। दूसरा है बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स, जैसे कि एबीसी प्रोग्राम को बेटर फंडिंग मिलनी चाहिए और उनकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। फिर है पब्लिक एजुकेशन, यानी कि रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप को एडवोकेट करना चाहिए और अवेयरनेस कैंपेन्स रन करने चाहिए ताकि लोगों को समझ आए कि इसके एक्चुअली प्रोज एंड कॉन्स हैं क्या और इससे कितना गलत हो सकता है और कितना सही, ताकि हम दोनों साइड न्यूट्रल डिसीजन पे पहुंच पाएं। एंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर वी शुड हैव मोर शेल्टर्स एंड मोर अडॉप्शन ड्राइव्स। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन कोर्ट का डिसीजन नेसेसरी था। करंट सिस्टम फेल हो रहा है बट एग्जीक्यूशन में बैलेंस चाहिए। नीदर एक्सट्रीम एनिमल राइट्स नॉर कंप्लीट रिमूवल, मिडिल पाथ इज द सोल्यूशन। कमेंट्स में बताइए आप किस अप्रोच को सपोर्ट करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर सच डिटेल्ड एनालिसिस।